Students, welcome to Parshu International Senior Secondary School, class 11, English medium. Today we will study about the uncertainty in measurement. In last class, uncertainty in measurement, we discussed about the scientific notation and rules of scientific notation and mathematical terminology in use of scientific notation. वो कर लिया था हम लोगों ने. Today we will study about the अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट. क्या होता है देखेंगे कि सर कोई भी प्रैक्टिकली वैल्यू जब ली जाती है तो दो ऑब्जर्वेशन जब प्रैक्टिकली वैल्यूज के लिए जाते हैं तो वो कभी भी सिमिलर नहीं होते हैं. उनमें क्या होता है कि प्रैक्टिकली एरर आ जाता है. उसमें क्या होता है एक्सपेरिमेंटली एरर शो होता है. इसी कारण से उसको क्या कहा जाता है अनसर्टेनिटी कहा जाता है. उसमें अनसर्टेनिटी आ जाती है. तो सर किसी भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को की अनसर्टेनिटी को एक्सप्लेन करने की दो टर्म्स है. क्या है? दो टर्म्स. फर्स्ट टर्म्स है एक्यूरेसी और सेकंड टर्म्स है प्रिसीशन. क्या डिफरेंस है एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन में? देखेंगे कि हम एक बात करते हैं कि सर प्रिसीशन का मींस होता है कि सर जो भी आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ले रहे हो, जो भी आप लोग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ले रहे हो, अगर वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नियर बाय है, अगर उनमें डिफरेंस ज्यादा नहीं है, एक दूसरे के बिल्कुल नियर बाय है, दैट्स कॉल्ड प्रिसीशन. समझ में आई बात? एंड प्रिसीशन वैल्यू और वी कॉल दैट मीन वैल्यू आर सिमिलर एज ए ट्रू वैल्यू, दैट्स कॉल्ड एक्यूरेसी. है ना? यानी एक्यूरेट वैल्यू किसी की भी दैट्स कॉल्ड थ्योरेटिकल वैल्यू, दैट्स आल्सो कॉल्ड थ्योरेटिकल. इन एनी एक्सपेरिमेंटल द मीन वैल्यू and the true value, that's called theoretical value, and practical value are nearby, that's called accuracy. And in an observation experimental, take all observation units are nearby, that's called precision. ठीक है सर? चलिए अपन बात करेंगे तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूरेसी. व्हाट इज द एक्यूरेसी? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और मीन वैल्यू. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या मीन वैल्यू of a set of measurement, यानी मेजरमेंट के जितने आपने सेट लिए 3 का 4 का, उस सेट का मीन वैल्यू एंड अ ट्रू वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है दैट्स कॉल्ड एक्यूरेसी. एक्यूरेसी आपके कितने नियर बाय आप पहुंच जाते हो. ठीक है सर? नाउ सेकंड इज द प्रिसीशन. प्रिसीशन की बात करें तो देखिए इट इज द एक्सप्रेस्ड एज अ डिफरेंस बिटवीन अ मेजरमेंट वैल्यू, यानी आपने जो मेजरमेंट वैल्यू ली है, एंड अरिथमेटिक मीन वैल्यू दैट्स कॉल्ड ट्रू वैल्यू. यानी ट्रू वैल्यू और मेजरमेंट में जो आपने ली है वैल्यू, उनके बीच का डिफरेंस कॉल्ड अ प्रिसीशन. ठीक है सर? अब देखिए यहां एक लाइन और लिखी थी, मिस हो गई. एक्यूरेसी एक्सप्रेस द करेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट. एक्यूरेसी हमें क्या बताती है? मेजरमेंट का करेक्टनेस बताती है. ठीक है? अब इसको अगर एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे समझेंगे तो आई थिंक अपन लोग अच्छे से समझ पाएंगे. देखेंगे आप लोग कि सर एक एग्जांपल क्या कि सर एक मेजरमेंट लिया गया, दो स्टूडेंट्स थे ए एंड बी. ए एंड बी को क्या किया गया कि सर आप एक प्रैक्टिकल कीजिए, है ना? उसको प्रैक्टिकल, अब प्रैक्टिकल की जो थ्योरेटिकल वैल्यू या ट्रू वैल्यू थी वो थी 20.50. ठीक है ना? अब उनको कहा गया कि आप 3 सेट मेजर कीजिए एक्सपेरिमेंट में, 3 सेट लीजिएगा रीडिंग्स के, है ना? तो ए ने अपनी रीडिंग्स ली 20.50, 20.48 एंड 20.52. ठीक है ना सर? अब देखेंगे और बी ने क्या लिया 20.75, 20.65 एंड 20.40. अब हम इस पे एक एग्जांपल में देखेंगे, नोट कीजिएगा. इन तीनों वैल्यूज में ये जो तीनों वैल्यू है वो एक दूसरे के बिल्कुल नियर बाय है ना? और नियर बाय के साथ साथ ये ट्रू वैल्यू के भी नियर है. दैट मींस ए हैज ए गुड एक्यूरेसी, सॉरी A had a good precision, क्योंकि तीनों एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नियर बाय है, दैट्स कॉल्ड गुड प्रिसीशन. दैट्स कॉल्ड गुड प्रिसीशन. जब एक्सपेरिमेंटल तीनों वैल्यूज नियर बाय होती हैं तो A हैज ए गुड प्रिसीशन एंड मीन वैल्यू 20.50 is also match the true value. That means A has a good precision and good accuracy. है ना? उसकी एक्यूरेसी क्यों? क्योंकि उसकी ट्रू वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू एंड थ्योरेटिकल वैल्यू दोनों सिमिलर आ रही हैं. दैट्स मीन गुड एक्यूरेसी के साथ वर्क किया है और उसने क्या किया है, तीनों वैल्यूज जो थी वो नियर बाय थी. दैट्स मींस गुड प्रिसीशन. बट इन बी केस, इन बी 3 वैल्यूज आर डिफरेंट. देखिए एक 7.75 पे जा रही है तो दूसरी 6 पॉइंट नियर बाय नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है. दैट मींस बी has not a
गुड प्रिसीशन, उसमें गुड प्रिसीशन नहीं है बिकॉज ऑफ उसने एक्सपेरिमेंट वैल्यू में डिफरेंट नहीं, बट इसकी जो मीन वैल्यू है ना बेटा, मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्या है, बिल्कुल नियर बाय, दैट मींस ही हैड ए गुड एक्यूरेसी। प्रिसीशन अच्छा नहीं है बट एक्यूरेसी उसकी क्या है, अच्छी है, और ए का प्रिसीशन भी गुड है एंड एक्यूरेसी भी गुड है। तो देखो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो अपने को हेल्प करती है मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी में। एक तो अपन एक्यूरेट वर्क करें और उसी के साथ गुड प्रिसीशन एंड गुड एक्यूरेसी। कहां वर्क करेगा, जब आप लोग टाइट्रेशन करते हैं तो टाइट्रेशन में इसी टाइप से 3 रीडिंग, यही 3 रीडिंग्स आपकी प्रिसीशन और एक्यूरेसी को आइडेंटिफाई करती है। ओके, आफ्टर द accuracy and precision we discuss about the significant figure, most important topic है, यहाँ से बहुत बार जो है क्वेश्चन पुट होता है आपके नेक्स्ट नीट, IIT JEE, इन सब में जो है वो सिग्निफिकेंट वैल्यूज से रिलेटेड, आपके सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड गारंटेड क्वेश्चन पुट होगा। तो देखिएगा सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, सिग्निफिकेंट वैल्यूज होती क्या है। तो देखिएगा आप जो मेजरमेंट वैल्यूज लेते हैं, है ना, मेजरमेंट वैल्यूज में क्या होता है कि जो पहले वाली जो डिजिट होती है पहले, वो तो क्या होती है, एक्यूरेट होती है, पहले वाली डिजिट तो फिक्स्ड होती है, लेकिन जो लास्ट डिजिट होती है वो लास्ट डिजिट क्या होती है, डाउटफुल होती है। लास्ट जो नंबर होता है वो क्या होता है, डिजिट डाउटफुल होती है, दैट्स कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। उसी को हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोला जाता है। देखेंगे अपन यहां लिखेंगे, इन द मेजर्ड वैल्यू of a physical quantity, the digit about correctness of which we are surplus the last digit which is doubtful, है ना, are called significant figure। यानी कोई भी measured value है ना, लास्ट डिजिट जो होती है वो क्या होती है बेटा, डाउटफुल होती है ना, तो इन्हीं को ही क्या कहा जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर को मेजर करने के लिए, है ना, काउंट करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है ना, तभी आप किसी भी नंबर्स में सिग्निफिकेंट फिगर को क्या कर पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने, है ना। तो देखिए नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है अपना कि सर कॉमन रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने के कुछ कॉमन रूल्स होते हैं जिसमें अपन वन बाय वन जो है वो बात करेंगे। फर्स्ट रूल कहता है कि सर ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। क्या कहा कि सर अगर आपको कोई नंबर दे रखा है, उस नंबर में जितने भी नॉन जीरो डिजिट का मींस जहां जीरो नहीं हो, दैट मींस 1 2 3 4 5 6 7, दैट्स ऑल। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट। एग्जांपल देख लीजिए यहां, आई जस्ट राइट 1 2 3 5 4, दैट मींस ऑल आर नॉन जीरो डिजिट, दैट मींस सिग्निफिकेंट फिगर इज कितना, 1 2 3 4 5 सभी है ना, सिग्निफिकेंट फिगर इज 5। अनदर एग्जांपल 3 2 1, दैट इज द सिग्निफिकेंट फिगर इज 3 1 2 3, है ना। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। बैठ गई दिमाग में, चलो नाउ सेकंड रूल्स फॉर द काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इज ऑल जीरो occurring between two non-zero digit are significant. That means दो non-zero digit के बीच में जितने भी जीरो आएंगे, है ना, वो सभी के सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। एग्जांपल देखिए, जैसे ईयर की नेम्स लिखते हैं 2008, देखिए ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट, ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट। तो कहा सर दोनों नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो आ रहे हैं, they are counting the significant figure, that means your significant figure is 4, है ना। एग्जांपल वन ले 2001, सिमिलरली 1 2 3 4, टू नॉन जीरो के बिटवीन में क्या आ रहा है, जीरोस आ रहे हैं, दैट कॉल your significant figure is 4। ठीक है सर, तो यहां से टू कॉमन रूल सिग्निफिकेंट फिगर से बात हो चुकी है हमने। ओके, इन नेक्स्ट क्लास we discuss about the another rules for counting the significant figure। अभी आपके 4 और कॉमन रूल्स अभी ड्यू है, तो ये दो आप नोट डाउन कीजिएगा, इन पे एक्सपेरिमेंट कीजिएगा,
मींस एग्जांपल को सॉल्व कीजिएगा एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड 4 और रूल्स के बारे में बताऊंगा जिसके थ्रू आप लोगों का सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करना इजी हो जाएगा। तो इनको नोट कर लेंगे। थैंक यू।